अस्सलामुअलैकुम, हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है जो अपने तारीखी, अदबी और सकाफ़ती विरसे की बुनियाद पर दुनिया भर में मुमताज़ हैसियत रखता है। 10वीं सदी कबल मसीह आबाद होने वाले इस शहर की एक शनाख्त इसके तारीखी अमारात भी हैं। इन अमारात में लाहौर फोर्ट यानी कि लाहौर शाही किला भी शामिल है। तो आज हम आए हैं जी लाहौर शाही किला। तो आज हम आपको विज़िट करवाएंगे लाहौर शाही किले का। हम जा रहे हैं जी शाही किला। अब हम शाही किले की आउटर साइड यानी बाहर की तरफ है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये सारी शाही किले की इमारत है, ये वाली सारी चेक कर सकते हैं। ये रास्ता है जी शाही किले को जाने के लिए। जी तो ये रास्ता शाही किले को जाने के लिए है। पातशाही मस्जिद भी इसी रास्ते से गया। यहाँ से कुछ टिकट्स, जी तो यहाँ से हम कुछ टिकट्स वगैरह लेंगे। ये आप टिकट्स का रेट वगैरह भी चेक कर सकते हैं। टिकट हमने ले लिया था, हमारा 100 जा रहे हैं। ये किला अकबर ने बनाया था। अकबर को कहते थे द मास्टर बिल्डर, क्योंकि मुग़ल के दौर में जो सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस की थी वो अकबर ने ही की थी। वैसे तो ये किला उससे भी पुराना है, पहले ये मिट्टी का हुआ था, लेकिन इसके बाद जो इसे प्रॉपर कंस्ट्रक्ट किया वो अकबर ने ही किया था इसे। इस किले के टोटल 13 गेट्स हैं, लेकिन जो सबसे मेन और बड़ा गेट है जिसकी हम हर जगह पिक्चर वगैरह देखते हैं वो ये है जी आलमगिरी गेट। इससे पहले अकबरी गेट आने जाने के लिए यूज़ होता था, लेकिन उसके बाद ये आलमगिरी गेट मेन बन गया। लेकिन उसके बाद शाहबुर्ज गेट से अंदर एंटर होते ही आपको सामने एक खूबसूरत दीवार पिक्चर वाल नज़र आती है। एंटर होते ही आपको एक सामने पिक्चर वाल नज़र आती है। ये दीवार जहांगीर ने बनवाई थी। इस दीवार के बारे में कहा जाता है कि ये मसवरी की दीवारों में सबसे बड़ी दीवार है। इसमें बहुत सी चीज़ों की मंजरकशी की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उस दौर के जो मशहूर खेल थे, मसलन के पोलो का खेल, घोड़सवारों को पोलो खेलते हुए दिखाया गया है। हाथियों की लड़ाई दिखाई गई है, बैल की लड़ाई दिखाई गई है, और इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। ये कुछ तो अभी ये तकरीबन आधी दीवार तो ये मिट चुकी है, कुछ ये बाकी हैं जो मैंने आपको दिखा दी, चेक कर सकते हैं। ये उस दौर के जो भी मशहूर, इस पिक्चर वाल पर बहुत सी चीज़ें बनाई गई हैं जो कि इस किले का हुस्न है। आप ये नहीं कह सकते कि मुग़ल बादशाह सिर्फ जाहो जलाल को पसंद करते थे, बल्कि वो हुस्न और नज़ाकत के भी दिलदाता थे। तो जैसे ही आप किले में दाखिल होते हैं तो ये पिक्चर वाल यानी कि मुसव्वरी की दीवार आपका खूब इस्तकबाल करती है। जी तो पिक्चर वाल हमने देखी और अब हम होंगे एंटर शाहबुर्ज गेट से। शाहबुर्ज गेट में एंटर होने से पहले हम आपको शाहबुर्ज गेट की थोड़ी सी हिस्ट्री बताते हैं। शाहबुर्ज गेट ये वो गेट है जो मुग़ल्स के टाइम में जो शाही हरम हुआ करते थे ना, यानी कि रॉयल हरम, उनकी एंट्री यहाँ से हुआ करती थी। आलमगिरी गेट अब उन्होंने बंद कर दिया गया है, जो कि प्रोटेक्ट है, और विजिटर और टूरिस्ट वगैरह भी इसी गेट से एंटर होते हैं, शाहबुर्ज गेट से। तो आए हम शाहबुर्ज गेट में एंटर। ये गेट है जी शाहबुर्ज गेट, और यहाँ से हम होंगे एंटर। जी तो जैसे ही हम शाहबुर्ज गेट से अंदर एंटर होते हैं तो हमें दो रास्ते दिखाई देते हैं। एक ये सामने मरकज़ी दरवाज़े वाला रास्ता, इस रास्ते से जो भी अफवाज या लश्कर या घुड़सवार होते थे वो यहाँ से एंटर होते थे, उनकी एंट्री यहाँ से होती थी। और ये रास्ता है जी हमें लेफ़्ट साइड पे नज़र आएगा जब शाहबुर्ज के अंदर हम एंटर होंगे। तो यहाँ आपको सीढ़ियाँ नज़र आ रही होंगी। इन सीढ़ियों को कहते हैं जी एलिफेंट स्टीयर्स। ये मुग़ल बादशाह शहाबुद्दीन मोहम्मद खुरम शाहजहाँ ने बनाई थी। तो आए आपको दिखाते हैं। ये सीढ़ियाँ बादशाह के हाथी के लिए बनाई गई थी।
इस रास्ते से आम अफवाज जो कि फ़ौजी वगैरह होते थे, दस्ते काफ़िले वगैरह इधर से जाया करते थे और बादशाह इधर से जाया करते थे। इनके स्टेप्स कुछ इस तरह बनाए गए हैं कि हाथी बआसानी ऊपर जा सके। बहुत वसी और अजीमुशान इस किले को देख के अकल दंग रह जाती है कि उस दौर में इतनी बड़ी बड़ी इमारतें और किले कैसे बनाए जाते थे। ये है जी शीश महल। अब आपको मेरे पीछे एक बाग नज़र आ रहा होगा, ये चेक कर सकते हैं। इस बाग को कहते हैं जी पाई बाग। इस बाग के बारे में कुछ इस तरह कहा जाता है कि जो मलका हिंदुस्तान नूरजहां थी ना, वो यहाँ पे चला करती। कहते हैं जी जब वो यहाँ पे चला करती थी तो उन्होंने एक सफ़ेद जोड़ा पहना होता था और ऐसे लगता था जैसे कोई आसमान से परी आई हो। वैसे तो इस किले की बहुत सी इंटरेस्टिंग जगह है, लेकिन जो मेरी सबसे फेवरेट जगह है ना, वो है जी ये मोती मस्जिद। कहा जाता है कि इस मस्जिद में जिन रहते हैं और वो बहुत नेक जिन हैं, इसलिए लोग यहाँ अपनी दुआएं मुरादें लेकर आते हैं और यहाँ पे आके इबादत करते हैं ताकि उनकी दुआएं और मुरादें पूरी हों। आए जी हम चलते हैं मोती मस्जिद। इस वक्त मैं हूँ जी मोती मस्जिद में। यहाँ पे लोग इबादत वगैरह करते थे और ये जो आपको कंपार्टमेंट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे उस वक्त के स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे। ये मस्जिद शाहजहाँ ने 392 ईयर्स पहले बनवाई थी। आपको पता है जो जोधाबाई जो शाहजहाँ की वालिदा थी, उनकी वजह से ये मस्जिद, उन्होंने कहा था कि ये मस्जिद बनाई जाए। आइए अब मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जाता हूँ जिसमें मुग़लों का काम कम और ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज़ों का काम ज़्यादा है। ये है जी बरूद खाना। आप देख सकेंगे कि ये पहले इसके सारी साइड पे पहले जंगल हुआ करता था। ये अंग्रेज़ों की दौर की बात है। अब तो इसे रिस्टोरेशन इसकी करके इसे सही बना दिया गया है, लेकिन पहले यहाँ सारा इसके साइड पे जंगल हुआ करता था। यहाँ पे वो अपने एवोल्यूशंस और वेपन्स वगैरह रखते थे। सॉरी, मैंने आपको बरूद खाना दिखाना था, लेकिन बरूद खाने की उन्होंने आज एंट्री बंद की हुई है। बरूद खाने की कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम हो रहा है, इसलिए उन्होंने बरूद खाना बंद किया हुआ है। इसलिए हम आपको बरूद खाने के थोड़ा पास ले जाकर थोड़ा सा दूर से दिखा देते हैं। ये चेक कर सकते हैं आप।
ये देखें, अब आप खुद ही फैसला करें कि ये मुग़ल के दौर का स्टाइल है या ब्रिटिश के दौर का स्टाइल है। मुग़ल के दौर का स्टाइल नहीं है ये, मुग़ल लोग इस तरह का स्टाइल नहीं बनाए। मुग़ल की ये सारी बिल्डिंग आप चेक कर सकते हैं, इसमें कहीं भी इस तरह का स्टाइल नहीं बनाया गया। इस तरह का ये ब्रिटिश लोग, अंग्रेज़ लोग बनाया करते थे। ये कुछ तोपें वगैरह मुझे इधर नज़र आ रही हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। ये सारी लोहे की बनी हुई है। मैंने कहा शायद ये सीमेंट की इन्होंने नकली बना के रखे हैं, लेकिन ये ओरिजिनल है। ये सारी लोहे की बनी हुई है ये जी। तो मेरे पीछे आपको 2 तोपें नज़र आ रही होंगी, तो हम देखते हैं इनको। लिखा हुआ है, हमें सही से नज़र नहीं आ रहा। मुझे बता भी दें कमेंट में, क्या उल्टा लिखा हुआ है, शायद 5679 लिखा हुआ है। इन तोपों को देख के हम ये तो नहीं कह सकते कि मुग़ल लोग इनको यूज़ करते थे, क्योंकि ये थोड़ी सी मुग़ल लोग का बहुत ही पुराना दौर है, तो ये थोड़ी सी जदीद हैं। तो शायद इसको ब्रिटिश लोग यानी कि अंग्रेज़ वगैरह इसे यूज़ करते होंगे। अभी आप मेरे पीछे एक जेल देख रहे होंगे, आपको एक जेल दिखाई दे रही होगी। अब आप सोचेंगे कि इतने बड़े किले में जेल का क्या काम। सोचने की क्या बात है यार, इतना बड़ा किला है, यहाँ भी लोगों से गलतियाँ वगैरह होती होंगी, उनको भी सज़ाएँ दी जाती होंगी, तो इसलिए ये जेल बनाएगी। लेकिन जो मज़े की बात है इसकी, सबसे जो इंटरेस्टिंग बात, जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, वो ये है कि ये वो जेल है जहाँ पे भुट्टो को रखा गया था। भुट्टो ने यहाँ पे अपनी ज़िंदगी के कुछ चंद साल गुजारे हैं, तो आए हम आपको वो जेल का भी विज़िट करवाते हैं। सारा खाना पीना भी यहीं पे होता था, और ये शायद वाशरूम भी इसी में ही बनाया गया जेल के अंदर ही, ये चेक कर सकते हैं। वाशरूम भी इधर ही करना होता था। ये है जी वो जेल जहाँ पे भुट्टो को रखा गया था। भुट्टो ने अपनी ज़िंदगी के बहुत से साल इधर गुजारे हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि कितने साल, लेकिन ये सुना है कि मैंने, और आज देख भी लिया है कि ये वो जेल है जहाँ पे भुट्टो को रखा गया था। तो ये शाही किला बहुत बड़ा किला है, इसमें सड़कें बनी हुई हैं। ये राउंड अबाउट 50 एकड़ को कवर करता है। तो मज़े की बात इसमें ये है कि इसमें अभी तक इसमें चीज़ें डिस्कवर हो रही हैं। इस किले में बहुत सी ऐसी सुरंगें हैं जो शालामार बाग तक जाती हैं, और कुछ दिल्ली तक जाती हैं, और कुछ सुरंगें वहीं से घूमकर वहीं आ जाती हैं। कहा जाता है कि ये सुरंगें दुश्मन को चकमा देने के लिए बनाई गई।